हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडवाइज़र अमित में। और आज हम आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज में, जहां पर महाकुंभ 2025 मेले का आयोजन चल रहा है। जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से विदेशी श्रद्धालु भी यहां आ रहे हैं और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने मोक्ष की कामना कर रहे हैं। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के दौरान कुछ आम जन से लेकर खास लोग तक ऐसे भी देखने को मिले जो लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। तो आइए उनमें से कुछ चर्चित लोगों से आपको मिलवाते हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें तो एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस निरंजनी अखाड़े में आम शुद्धि करने पहुंची, जहां उन्हें कमला नाम दिया गया। इसी दौरान उन्हें भीड़ भाड़ या अन्य कारणों से एलर्जी हो गई और वह अपने तय समय से पहले ही वापस लौट गई। इसके बाद प्रयागराज के महाकुंभ में जो शुरू से ही चर्चा में रही, उसका नाम है मोनालिसा। रुद्राक्ष और मोतियों की माला बेचकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली मोनालिसा अपनी सादगी और खूबसूरत आंखों से चर्चा में बनी हुई है। मोनालिसा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है, जो प्रयागराज में रुद्राक्ष तथा मोतियों की माला बेचने कुंभ में आई है। अपनी खूबसूरत आंखों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। उसके वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद उसे बॉलीवुड में फिल्म के ऑफर मिलने शुरू हो गए हैं। बताया जाता है कि मोनालिसा ने एक फिल्म साइन भी कर ली है, जिसका नाम द डायरी ऑफ मणिपुर है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर सनोज मिश्रा हैं। और अब बात करते हैं महाकुंभ में पहुंचे कुछ बाबाओं की, जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज से लोगों को हैरान कर दिया। छोटू और चाबी वाले बाबा से लेकर बवंडर और स्प्लेंडर बाबा के बाद अब कांटे वाले बाबा, जिन्हें रमेश कुमार मांझी के नाम से जाना जाता है, महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। कांटों पर लेटे ये कांटे वाले बाबा प्रयागराज में भक्तों को हैरान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं गुरु की सेवा करता हूँ, गुरु ने हमें ज्ञान दिया और पूरी ताकत दी। यह सब भगवान की महिमा है, जो मुझे कांटों पर लेटने में मदद करती है। मैं पिछले 40-50 वर्षों से हर साल ऐसा करता आ रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे मेरे शरीर को फायदा होता है। इससे मुझे कभी कोई नुकसान नहीं होता। मुझे जो भी दक्षिणा मिलती है उसका आधा मैं दान कर देता हूँ। इसके बाद प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 में असम के कामाख्या पीठ से आए 57 वर्षीय गंगापुरी महाराज, जिन्हें छोटू बाबा भी कहा जाता है, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। सिर्फ 3 फीट 8 इंच कद वाले छोटे बाबा ने 32 साल से नहीं नहाने का दावा कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं दूसरी ओर हरीशचंद्र विश्वकर्मा कबीरा नाम के बाबा चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं, जो चाबी वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। बाबा अपने साथ 20 किलो की चाबी लेकर चलते हैं। उन्होंने इसको राम नाम की चाबी बताया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले बाबा ने 16 साल की उम्र में ही घर का त्याग कर दिया था। उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता साधु थे, उन्होंने मुझे हरिश्चंद्र नाम दिया। उस नाम को जीने के लिए मैंने यात्रा शुरू की। इसके बाद काला चश्मा और बुलेट पर सवार महाकुंभ में नजर आए बवंडर बाबा, जो एक संकल्प के साथ 47 महीने से भारत भ्रमण कर रहे हैं। बवंडर बाबा मध्य प्रदेश के इंदौर से आए हैं। वो 47 महीने से पूरे भारत की यात्रा पर निकले हैं। इंदौर से 21 फरवरी 2021 को यात्रा आरंभ की थी। उनकी यात्रा का संकल्प है कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा क्यों किया जा रहा है। लोग शादी के कार्ड पर भगवान की फोटो छपवाते हैं। कपूर, अगरबत्ती और पटाखों पर भी भगवान की तस्वीर होती है, जो बाद में फेंक दी जाती हैं। और अब आपको मिलवाते हैं स्प्लेंडर बाबा से, जिन्होंने महाकुंभ के लिए गुजरात से 14 दिन की यात्रा करके प्रयागराज पहुंचे। पोलियो की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए स्प्लेंडर बाबा की महाकुंभ मेले तक की प्रेरणादायक 14 दिवसीय यात्रा विश्वास, दृढ़ता और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। स्प्लेंडर बाबा एक ऐसे व्यक्ति जो पोलियो के साथ पैदा हुए थे और जिसके कारण वे दिव्यांग थे। जब महाकुंभ मेला 2025 नज़दीक आया तो स्प्लेंडर बाबा को पता था कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसे वे नहीं छोड़ सकते, भले ही इसमें शारीरिक चुनौतियां हों। अपनी आस्था का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वे गुजरात में अपने आश्रम से निकल पड़े और तिपहिया मोटरसाइकिल पर प्रयागराज तक 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। 14 दिनों तक चली इस यात्रा ने उनके धीरज और संकल्प की परीक्षा ली थी, लेकिन उनका हौसला अडिग रहा। स्प्लेंडर बाबा ने कहा, यात्रा कठिन थी, लेकिन हर दिन मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले आया। कुंभ में होना एक असाधारण बात है।
इसके बाद आईआईटी बॉम्बे से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके बाबा बनने का दावा करने वाले अभय सिंह का कहना है कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद मन भटकता रहा, इसलिए कभी नौकरी की, कभी टीचिंग की, तो कभी विदेश चले गए। जब सबसे मन उबा तो अब साधु बन गए हैं। अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के हैं, लेकिन अब कहते हैं कि वो कोई नहीं है। जीवन से जुड़े कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आध्यात्म में आए हैं। कोई उन्हें अभय कहता है, कोई बाबा, कोई माधव, तो कोई राघव। अभय सिंह कहते हैं कि वो हमेशा इसी भेष में रहेंगे या कुछ और करेंगे, यह महादेव तय करेंगे। आश्रम में मौजूद दूसरे साधुओं के मुताबिक लगातार इंटरव्यू देते देते अभय के दिमाग पर असर पड़ गया था और उन्होंने मीडिया से कुछ ऐसी बातें भी कही जो कहीं से भी उचित नहीं थी। आश्रम के साधुओं ने कहा कि अभय का दिमागी संतुलन अचानक बिगड़ गया। वह यहाँ नशा लेने लगे थे, नशे में इंटरव्यू देने लगे और इसे सही ठहराने लगे। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के पास भी उन्हें ले जाया गया। वहां ले जाने वाले साधु बताते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति देखकर जूना अखाड़े ने फैसला किया कि इन्हें आश्रम छोड़ देना चाहिए। जो उसकी वजह से दुनिया में हूँ मैं, हैं? मेरे माँ बाप महादेव हैं। और जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज, जो उसकी वजह से दुनिया में हूँ मैं, हैं? और अब बात करते हैं 90 के दशक के फेमस हीरोइन ममता कुलकर्णी। इन दिनों जमकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर का वादा करने वाली ममता कुलकर्णी ने अपने दर्शकों को मायूस करते हुए संन्यास धारण कर लिया। सीने में छोटा सा एक दिल है, तुम उसके जज्बात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। जब से ममता कुलकर्णी भारत वापस आई हैं, तब से उनको लेकर कुछ न कुछ विवाद सुनने को मिल रहा है। हाल ही में ममता महाकुंभ 2025 में पहुंची। वहां उन्हें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद की उपाधि दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद ममता को इस पद से हटा दिया गया। ममता के भारत छोड़ने के पीछे कई वजह सामने आई। ममता ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि मैंने 23 साल हिंदुस्तान में पैर नहीं रखा। उनके भारत छोड़ने की बड़ी वजह आध्यात्म थी। साल 1996 में उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ हो गया और उसी दौरान उनकी मुलाकात गुरु गगनगिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद ममता की रुचि आध्यात्म में बढ़ी और फिर उन्होंने तपस्या शुरू की। हालांकि ममता का मानना है कि बॉलीवुड ने उन्हें नाम और शोहरत दी थी, इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड भी छोड़ दिया। साल 2000 से साल 2012 तक ममता का कहना है कि वह तपस्या करती थी। फिल्मों की सपनेली दुनिया से वैराग्य तक पहुंची अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देने और हटाने को लेकर विवाद काफ़ी बड़ा था। पहले ममता को जूना अखाड़े से जुड़े किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने का कई संतों ने विरोध किया था, जिसमें बाबा बागेश्वर धाम से लेकर बाबा रामदेव तक का नाम शामिल था। ममता ने इन सभी को करारा जवाब दे दिया और कहा कि उन्होंने साध्वी बनने के लिए 23 साल तक तपस्या की है। महाकुंभ के अमृत स्नान पर नागा सन्यासी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। नागा सन्यासी घोड़े पर सवार होकर अमृत स्नान के लिए निकले। एक सन्यासी ने अपनी जटाएं खोलकर दिखाई। नागा सन्यासी जिस रास्ते से गुजरे, उनके चरण रज लेने के लिए भक्तों में होड़ मच गई। महलों जैसी सजावट, 5 स्टार होटल की सुविधाएं, 13 अखाड़े, 4 शंकराचार्य महामंडलेश्वर और कथावाचकों के बड़े बड़े शिविर। ये नज़ारा है महाकुंभ के मेला क्षेत्र का। आज हम जानेंगे महाकुंभ के भव्य पंडालों के बारे में। सेक्टर 18 के 20 एकड़ में बना ये अवधेशानंद गिरी का आश्रम है। 1000 बंगाली कारीगरों ने इसे राम मंदिर और महाकाल मंदिर जैसा बनाया है। इसके साथ ही जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आदि शंकराचार्य की यह बड़ी सी मूर्ति आपको दिखाई देगी और वहीं दाहिनी साइड में जहां भोजन प्रसाद यानी कि भोजनालय और महाप्रसाद है वो बनाया गया है। वहीं इसका जो बायां साइड है यानी कि दूसरे साइड में अवधेशानंद महाराज स्वयं रहते हैं। 6.7 करोड़ में बनी आश्रम को 50 दिनों में तैयार किया गया है। जयपुर के प्रसिद्ध त्रिपोलिया गेट की थीम पर दाऊजी धाम खालसा का गेट बनाया गया है, जहां 3 विशाल पंडाल, 1000 स्क्वायर फीट में भोजनालय मौजूद है। श्रद्धालुओं के लिए 180 कॉटेज भी बनाए गए हैं। 4 करोड़ की लागत से तैयार किए गए आश्रम को बनाने में 60 दिन लगे। राजस्थान की हवेली थीम पर खोजी पीठ त्रिवेणी धाम बना है, जिनमें भंडारा क्षेत्र, 200 टेंट और 2 विशाल संत निवास बनाए गए हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।